नमस्कार दोस्तों, राम के काम के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस समय अवधपुरी में उत्सव का माहौल है। पूरा देश राममय हो चुका है। हर तरफ राम नाम की धुन सुनाई दे रही है और सभी को इंतजार 22 जनवरी 2024 का है, जब श्री राम अपने गर्भगृह में विराजेंगे। जब पूरा देश राममय है तो हमें लगा क्यों ना आज हम राम को ही समझ ले। आखिर राम थे कौन? आखिर राम की वो कौन सी मर्यादा थी और आखिर कैसे हमने काल दर काल राम को अलग अलग हिस्सों में बांटते चले गए। राम किसी के लिए निरंकार थे तो किसी के लिए साकार थे। कोई राम में एक मर्यादा को देखता है तो कोई राम में एक भगवान के रूप को देखता है। अलग अलग हिस्सों में राजनीति के राम अलग ही दिखते हैं। तो आखिर राम है कौन? इसे समझना इस वक्त का शायद सबसे जायज सवाल होगा, क्योंकि हम राम लला को 500 वर्षों के इंतजार के बाद उनके मंदिर में तो देख रहे हैं, लेकिन क्या हम राम को समझ भी पा रहे हैं? आज हमारे सभी जयकारे में जय श्री राम का नारा तो होता है, लेकिन क्या हम उसमें राम को ढूंढ पाते हैं? क्या उस जयकारे में आपको अपने राम दिखते हैं? आप राम को कैसे देखते हैं? आपका राम कौन सा है, ये आप अपने अंदर जाके जरूर देखिएगा और वो राम आपको 100% अलग मिलेंगे जो राम आपको दिखाया जाता है। क्या राम धनुष और बाण के साथ देखने वाले ही राम हैं, या राम सिर्फ एक वनवासी है? या राम वो है जिन्होंने बानरों और रीछ के साथ लंका पर जाकर विजय प्राप्त की थी? क्या राम का जीवन इन्हीं 14 वर्षों में है, या राम का एक संपूर्ण जीवन है जिसे आज तक हम समझ ही नहीं पाए? सवाल कई सारे हैं, इसका जवाब भी राम ही देंगे, क्योंकि राम सबके मन में है। कहा जाता था त्रेता में राम तो इस धरती पर आए थे और कलयुग में राम हर किसी के अंदर है। और इससे भी एक सबसे मजेदार बात यह है कि राम सभी के अंदर तो है, लेकिन राम को कोई समझ नहीं पा रहे हैं। कबीर राम को निर्गुण भाव से देखते हैं। एक ऐसा राम जो हर जगह व्याप्त है, जो हर किसी को सुनता है, जो हर सब किसी को जानता है। वो कोई धर्म में भेदभाव नहीं करता, वो किसी जाति में लोगों को नहीं बांटता, छोटे से लोगों की बातों को सुनता है और उस पर अपनी पत्नी को वनवास भेज देता है। तुलसी के राम अलग दिखते हैं और वाल्मीकि के राम एक भगवत स्वरूप राम है, जो अपने मर्यादा में रहकर अपने राजपाट को आगे बढ़ाते हैं। आपको कैफी आजमी के राम अलग दिखेंगे तो वहीं आपको गांधी के राम भी अलग दिखेंगे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर आपको राम का अलग रूप आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इन सभी राम के बीच एक राम राजनीति के भी आते हैं, जिसने दिखाया कि राजनीति के राम कैसे हो सकते हैं। आप आज उसी राजनीति के राम के तरफ जा रहे हैं। आज आपके लिए राम एक सोशल मीडिया का राम है। आपने किताबों से कितने राम को जाना है मुझे नहीं पता, लेकिन आप जब 22 जनवरी का वक्त नज़दीक है तो उन किताबों में जाइए जहां राम के चरित्र का वर्णन है। कभी आप सोचिए कि ब्रह्म कुल में जन्म लेने वाला राम वनवास क्यों चला जाता है? एक राम जो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए भारत से लंका तक पहुंच जाता है, फिर वो रावण के मरने के बाद दुखी क्यों होता है? कभी राम की इस कल्पना को आपने सोचा है? एक राम जो समुद्र के किनारे बैठकर कई दिनों तक उससे रास्ता मांगता है, क्या वो राम को आप समझ पा रहे हैं? एक राम जो एक बांध से समुद्र को सुखा सकता था, उसने उस पर पुल बनवाया, क्या आप उस राम को समझ पा रहे हैं? या राम आज के लिए बस आपके लिए इतना ही बच गया है कि वो लौट कर आ रहे हैं?
क्या राम की परिभाषा हमारे लिए इतनी सीमित है कि राम को हम लौटा कर ला सकते हैं? एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, देश में उत्सव का माहौल है और हम में से हर किसी को उस उत्सव में शामिल होना चाहिए। लेकिन कभी आपने राम की मर्यादा के 1% को भी अपने ऊपर अपनाया है? आपने कभी जमीन पर सोकर देखा है? एक राम जो अपने राजा के धर्म को निभाते हुए अपनी पत्नी को वनवास भेजता है और उसी पत्नी के पति के धर्म को निभाते हुए जमीन पर सोता है। क्या आप उस राम को भी जानते हैं? आपने कितने राम को जाना है? क्या आप गांधी के ही राम को जानते हैं? गांधी ने राम को लेकर क्या कहा था, क्या हम वो जानते हैं? या आप वीएचपी के राम को जानते हैं जो 1990 के बाद से हमें बताया गया है? एक राम अलग अलग चित्रण में आपको अलग अलग दिखेंगे। आप वाल्मीकि को पढ़िए, तुलसीदास को पढ़िए या फिर किसी को भी पढ़िए। आप अगर समकालीन राजनीति में आते हैं तो राम मनोहर लोहिया ने राम, शिव और कृष्ण को अपना पूर्वज बताया था। अब राजनीति का खेल समझिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां पर विपक्ष को राम विरोधी बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के पुरोधा राम मनोहर लोहिया राम, कृष्ण और शिव को अपना पूर्वज मानते हैं। है ना राजनीति का कैसा खेल? एक पार्टी जो जिसकी विचारधारा पे चलती है उसी के विचारों को नहीं मानती है। एक पार्टी जो कि इस समय सत्ता में है वो राम को अलग तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रही होगी और शायद आप उसे अच्छे से समझ रहे होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज के राम सोशल मीडिया के राम हैं और ये एक तंज भरा एक रियलिटी है जिसे हमें समझना पड़ेगा। आप इसे कैसे भी ले ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप अपने राम को कब जानेंगे? सवाल आज का यही था कि हमारे अंदर जो राम है उसको हम कितना आज तक समझ पाए हैं, हम राम को कितना जानते हैं। हम राम को सीता स्वयंवर से लेकर लंका से विजय वापसी तक इतने ही राम को तो जानते हैं। राम ने राजपाट कैसे चलाया था उसके बारे में आपको कितना पता है? क्या आपने कभी इस चीज को सोचा है? आज प्रभु राम लौट के अपने भव्य दिव्य महल में वापस आ रहे हैं, तो क्या उनकी ये अपेक्षा नहीं होगी कि जो उनके प्रजा है उनके बारे में तो कम से कम जान ले? क्या सिर्फ राजा का ही काम होता है अपने प्रजा के बारे में जानना, या प्रजा भी राजा को कुछ कभी समझेगा? क्या राम ये नहीं सोचते होंगे कि आखिर ये प्रजा कैसी हो गई है जो राजा को जानना ही नहीं चाहता? क्या सब कुछ आंख मूंद कर विश्वास कर लेना ही सच्चाई है, या राम ने तो सीधा सीधा कहा था कि आप एक मर्यादा में रहकर अपने आप को हमेशा समझने की कोशिश करें। इसलिए तो राम राजा बनने के बाद भी अपने नगर भ्रमण पर रात्रि में निकलते थे। इसीलिए तो उन्हें हर तरह की जानकारियां हुआ करती थी। तो अब आप 22 जनवरी का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन इंतजार राम को भी होगा कि आप उसे समझ लें। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।